हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे इस चैनल ए टू जेड लर्निंग अड्डा में। ये अपना इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन का पार्ट 2 है। पार्ट 1 मैंने पहले ही निकाल चुका है, जो आपको डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक मिल जाएगी। तो पहले उसको देख लीजिएगा, फिर इसे देखिएगा, क्योंकि उसमें हमने बहुत सारे यूनाइटेड नेशंस के अंदर जितने भी एजेंसीज़ और ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं उनको कवर किया है, और कुछ बचे ऑर्गेनाइजेशन और एजेंसीज़ को मैं इस वीडियो में कवर करूँगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। स्पेशलिस्ट एजेंसीज़ जो हैं यूनाइटेड नेशन की, उनको मैं इसमें कुछ कवर करने वाला हूँ। 14-15 इसमें ऑर्गेनाइजेशंस आपको पूरे पता चल जाएंगे। इसके पुराना वीडियो आप देख लीजिएगा, उसमें बाकी आपको पता चल जाएगा। तो पहला है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। ओके, तो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन स्टेबलाइज कब हुआ था? 7 अप्रैल 1948 को। 1948 को वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन स्टेबलाइज हुआ था। इसका हेडक्वार्टर है जिनेवा, स्विट्ज़रलैंड में। ओके, इसके डायरेक्टर जनरल हैं डॉक्टर टेड्रोस एडनॉम। अच्छा, एक चीज़ और याद रखना है आपको साथ साथ, ये स्टेबलाइज हुआ था 7 अप्रैल 1948 को। तो 7 अप्रैल 1948 को स्टेबलाइज हुआ था, तो इसका वर्ल्ड हेल्थ डे कब मनाया जाता है? तो वर्ल्ड हेल्थ डे भी मनाया जाता है 7 अप्रैल को, क्योंकि पेपरों में ये डेज भी पूछते हैं। तो ये आपके लिए ये भी इंपॉर्टेंट है कि वर्ल्ड हेल्थ डे कब मनाया जाता है? 7 अप्रैल को। इसके साथ अब मैं आपको एक करंट की न्यूज़ बता दूं, जो अभी लेटेस्ट करंट की न्यूज़ है। हमारे यूनियन हेल्थ मिनिस्टर जो हैं डॉक्टर हर्षवर्धन, उनको चेयरमैनशिप मिली है एग्जीक्यूटिव बोर्ड की वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन में। ठीक है, तो ये भी आप इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखेंगे, क्योंकि अब ये करंट की न्यूज़ है। तो करंट में ये चीज़ हुई है कि डॉक्टर हर्षवर्धन जो है हमारे यूनियन हेल्थ मिनिस्टर, उनको चेयरमैनशिप मिली है किसकी? वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन में एग्जीक्यूटिव बोर्ड की। तो ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। अगला है इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन। इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन 1946 में स्टेबलाइज हुआ था, और इसका हेडक्वार्टर भी जिनेवा, स्विट्ज़रलैंड में है, और इसके डायरेक्टर जनरल हैं गाय राइडर। तो देखिए, अभी मैं आपको एक चीज़ बता रहा हूँ कि जिसका भी स्टार्टिंग में वर्ल्ड हो और जिसके लास्ट में ऑर्गेनाइजेशन हो, उसका हेडक्वार्टर होगा जिनेवा, स्विट्ज़रलैंड में। आप ये चीज़ याद रख लेंगे। जिसके भी स्टार्टिंग में वर्ल्ड हो और लास्ट में ऑर्गेनाइजेशन हो, उसका हेडक्वार्टर होगा जिनेवा, स्विट्ज़रलैंड में। सिर्फ एक चीज़ को छोड़ के, वर्ल्ड टूरिज़्म ऑर्गेनाइजेशन, अगर वर्ल्ड टूरिज़्म ऑर्गेनाइजेशन आएगा तो उसका हेडक्वार्टर जिनेवा, स्विट्ज़रलैंड में नहीं है, उसका हेडक्वार्टर है मैड्रिड, स्पेन में। बाकी जितना भी वर्ल्ड स्टार्टिंग और लास्ट ऑर्गेनाइजेशन आए तो जिनेवा, स्विट्ज़रलैंड। और साथ में एक और चीज़ है इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, इसका भी जिनेवा, स्विट्ज़रलैंड में है। तो साथ में आप ये भी याद रखेंगे, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन 1946 में बना था, और इसका भी हेडक्वार्टर जिनेवा, स्विट्ज़रलैंड में है। वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन। देखिए, वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन ये स्टेबलाइज हुआ था 1974 में, और इसमें इसका भी हेडक्वार्टर जिनेवा है, क्योंकि स्टार्टिंग में वर्ल्ड आ रहा है और लास्ट में ऑर्गेनाइजेशन आ रहा है। ओके, इसके डायरेक्टर जनरल है फ्रांसिक ग्यूरे। ओके, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, अगला है वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन। वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन ये स्टेबलाइज हुआ था 1950 में। इसका हेडक्वार्टर भी जिनेवा, स्विट्ज़रलैंड, जैसे मैंने आपको बताया, और सेक्रेटरी जनरल हैं इसके पेटेरी टालास। देखिए, ये जितने भी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, इनके स्टेबलाइज ईयर और हेडक्वार्टर आपसे पूछता है। बाकी कुछ ऑर्गेनाइजेशंस ऐसे हैं जिससे वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, यूनाइटेड नेशन, यूनेस्को, यूनिसेफ, इन सब के आपको हेड भी पूछ सकता है। बट मैंने यहाँ पर सबके हेड के नाम आपको निकाल के दे दिए हैं, क्योंकि पेपर में ये स्टैटिक पोर्शन का पार्ट बन सकता है, इसलिए इसमें से कुछ भी चीज़ पूछी जा सकती है। इसलिए आप इसको 2-3 बार रीड करेंगे तो आपके दिमाग में ये नाम छप जाएंगे। तो वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन के कौन है सेक्रेटरी जनरल? पेटेरी टालास। ओके, अगला बढ़ते हैं हम आगे। इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन यूनियन। इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन यूनियन ये बना था 1947 में, और इसका भी हेडक्वार्टर जिनेवा, स्विट्ज़रलैंड में। अच्छा हाँ, ये भी एक चीज़ और है कि टेलीकम्युनिकेशन यूनियन, इसका भी हेडक्वार्टर जिनेवा, स्विट्ज़रलैंड में। बाकी मैंने आपको बताया, वर्ल्ड जिसके स्टार्ट में हो और ऑर्गेनाइजेशन जिसके लास्ट में हो, उसका तो जिनेवा, स्विट्ज़रलैंड में होगा ही, एक चीज़ को छोड़ के, वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन को छोड़ के। बाकी इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन भी हमारा जिनेवा, स्विट्ज़रलैंड में, और एक और आ गया कि इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन यूनियन। ओके, और इसके सेक्रेटरी जनरल है हॉलिन ज़ाओ। चलिए आगे बढ़ते हैं। अच्छा, ये दो जो ऑर्गेनाइजेशन है जिनमें भी फूड एंड एग्रीकल्चर है, तो ये एग्रीकल्चर से रिलेटेड जो 2 ऑर्गेनाइजेशन है इंटरनेशनल वाले, तो ये 2 ऑर्गेनाइजेशन जिनमें इंटरनेशनल एग्रीकल्चर आता है, इनका हेडक्वार्टर जो होता है वो है रोम, जो कि इटली, रोम, इटली। ओके, तो ये स्टेबलाइज कब हुआ था? फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके आपको डायरेक्टर जनरल भी याद रखने, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन है। स्टेबलाइज हुआ था 16 अक्टूबर 1945 को।
इसका हेडक्वार्टर है रोम इटली, जैसे मैंने आपको बताया। डायरेक्टर जनरल है क्यू डोंगियो। और आपको ये भी याद रखना है कि वर्ल्ड फूड डे कब मनाया जाता है, तो ये स्टेबलाइज हुआ था 16 अक्टूबर को, तो 16 अक्टूबर को हम मनाते हैं वर्ल्ड फूड डे। ठीक है, तो अभी हमने दो चीज़ पढ़ी। वर्ल्ड फूड डे आपको मैंने बताया कि 16 अक्टूबर को पड़ता है, और एक और डे बताया था वर्ल्ड हेल्थ डे। तो वर्ल्ड हेल्थ डे था 7 अप्रैल को, और वर्ल्ड फूड डे जो था वो था 16 अक्टूबर को। अगला है इंटरनेशनल फंड फॉर एग्रीकल्चर डेवलपमेंट। तो मैंने आपको बोला जहाँ एग्रीकल्चर आ रहा है इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है ये, और एग्रीकल्चर आ रहा है, देखिए एग्रीकल्चर आ रहा है, फिर इसका हेडक्वार्टर कहाँ होगा, रोम इटली। तो ये दो ऑर्गेनाइजेशन है जिनके इसमें एग्रीकल्चर आता है, जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन से, इनका हेडक्वार्टर रोम इटली आता है। आपको याद रखना है कि जब भी यहाँ एग्रीकल्चर आए तो उसका हेडक्वार्टर होगा रोम इटली, ये दोनों ऑर्गेनाइजेशंस का। याद रखने के लिए एक तरीका बताया मैंने आपको। तो इंटरनेशनल फंड फॉर एग्रीकल्चर डेवलपमेंट ये स्टेबलाइज हुआ था 1977 में, और इसका हेडक्वार्टर है रोम इटली, और प्रेसिडेंट है गिलबर्ट होंगबो। तो इसके प्रेसिडेंट इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट मैंने आपको सभी दे दिया क्योंकि स्टैटिक के पार्ट में ये चीज़ कवर हो सकती है। तो अगला बढ़ते हैं। देखिए ये भी इंपॉर्टेंट है, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। ये याद रखना है आपको पूरा अच्छे से कि स्टेबलाइज कब हुआ था, सब चीज़ें कब, ओके, क्योंकि पेपर में ये पूछ सकता है, और रेलवे और एसएससी के पेपर्स में ऐसे क्वेश्चन आते हैं क्योंकि ये स्टैटिक का पार्ट बनता है। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन स्टेबलाइज हुआ था 1 जनवरी 1995 में। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन 1 जनवरी 1995 में। इसका हेडक्वार्टर जिनेवा स्विट्ज़रलैंड। डायरेक्टर जनरल रॉबर्टो एजवेडो। अब नौवा आ गया, जो मैंने आपको बताया था कि एक चीज़ है जो जिनेवा स्विट्ज़रलैंड इसका नहीं होगा, क्योंकि इसके भी स्टार्टिंग में वर्ल्ड आ रहा है और ऑर्गेनाइजेशन लास्ट में आ रहा है, बट ये टूरिज़्म है। तो वर्ल्ड टूरिज़्म ऑर्गेनाइजेशन हमारा, इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, मैड्रिड स्पेन में। ओके, ये स्टेबलाइज कब हुआ था, 1974 में। इसके डायरेक्टर जनरल हैं जुराब पोलोली काशिविली। और एक और चीज़ याद रखना है आपको कि वर्ल्ड टूरिज़्म डे कब मनाते हैं, क्योंकि ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है डे का। वर्ल्ड टूरिज़्म डे मनाया जाता है 27 सितंबर। वर्ल्ड हेल्थ डे हमने पढ़ा था, वर्ल्ड हेल्थ डे मनाया जाता था 7 अप्रैल को वर्ल्ड हेल्थ डे। वर्ल्ड फूड डे कब मनाया जाता था, 16 अक्टूबर को। 16 अक्टूबर को वर्ल्ड फूड डे, 7 अप्रैल को वर्ल्ड हेल्थ डे, और अभी हमने पढ़ा है वर्ल्ड टूरिज़्म डे 27 सितंबर। यूनाइटेड नेशन इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन ये स्टेबलाइज हुआ था 1967 में, और इसका हेडक्वार्टर है वीना, ऑस्ट्रिया। अब मैं आपको एक चीज़ बता रहा हूँ, जहाँ पर भी इंडस्ट्रियल आए, जहाँ पर भी एनर्जी एजेंसी, एटॉमिक एनर्जी आए, जहाँ पर भी पेट्रोलियम आए, यहाँ मैंने इस लेक्चर में पेट्रोलियम वाला कवर नहीं किया है क्योंकि वो यूनाइटेड नेशन के अंदर का नहीं है, उसको मैं पार्ट 3 में कवर करूँगा। तो मैं आपको लेकिन बता दे रहा हूँ, जहाँ पर भी इंडस्ट्रियल, एटॉमिक एनर्जी और पेट्रोलियम इस टाइप की चीज़ है, तो उसका हेडक्वार्टर होता है वीना, ऑस्ट्रिया। मेरी बात को ध्यान से सुनिए आप, जहाँ पर भी इंडस्ट्रियल, एटॉमिक एनर्जी और पेट्रोलियम जैसी चीज़ है तो उसका हेडक्वार्टर होता है वीना, ऑस्ट्रेलिया। ओके, तो ये यूनाइटेड नेशन इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन कब स्टेबलाइज हुआ था, 1967 में। वीना, ऑस्ट्रेलिया हेडक्वार्टर है इसका। डायरेक्टर जनरल है मिस्टर लियोंग। अगला है इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी, ये स्टेबलाइज हुआ था 29 जुलाई 1957। इसका हेडक्वार्टर है वीना, ऑस्ट्रिया। इसके डायरेक्टर जनरल है राफेल ग्रोसी। ओके, इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन, तो इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन स्टेबलाइज हुआ था 1948 में, और इसका हेडक्वार्टर जो है वो लंदन, यूनाइटेड किंगडम। ओके, तो मैरीटाइम जब भी होगा तो मैरीटाइम का याद रखना है आपको, क्योंकि मैरीटाइम एक ही है, तो मैरीटाइम का कहाँ है, लंदन, यूनाइटेड किंगडम। इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन मैरीटाइम का है लंदन, यूनाइटेड किंगडम। इसके सेक्रेटरी जनरल है किटाक लिम। और आपको ये भी चीज़ याद रखनी है कि डेज़ में ये भी पूछता है वर्ल्ड मैरीटाइम डे कब सेलिब्रेट किया जाता है, तो वर्ल्ड मैरीटाइम डे सेलिब्रेट किया जाता है 24 सितंबर को। तो मैंने अभी तक आपको 4 डेज़ बता दिए। एक वर्ल्ड हेल्थ डे बताया जो 7 अप्रैल को था, और हमने वर्ल्ड टूरिज़्म डे देखा जो 27 सितंबर को था। वर्ल्ड अभी आपने देखा वर्ल्ड मैरीटाइम डे, वो था आपका 24 सितंबर को। और एक और डे हमने देखा था वर्ल्ड फूड डे जो था 16 अक्टूबर को। तो इन डेज़ को आप अपनी कॉपी में अच्छे से एक बार लिख लेंगे, सब चीज़ों को लिख लेंगे तो याद हो जाएगी।
और इसी स्लाइड्स को आप बार बार देख लेंगे। मैं इसकी PDF जो है वो मेरे टेलीग्राम चैनल पे आपको मिल जाएगी, क्योंकि मैं इसकी PDF अपने टेलीग्राम चैनल पे अपलोड करता हूँ, तो वहाँ से आपको मिल जाएगी। और मेरे टेलीग्राम की लिंक आपको मेरे डिस्क्रिप्शन से मिल जाएगी। तो अगला है इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन। तो जब भी सिविल एविएशन आ गया, देखिए इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन ये बना था 1947 को, और सिविल एविएशन इसका जो है हेडक्वार्टर है मॉन्ट्रियल कनाडा। ओके, इसका हेडक्वार्टर है मॉन्ट्रियल कनाडा, और इसके सेक्रेटरी जनरल है फांग लियू। अब एक और डे आ गया, इंटरनेशनल सिविल एविएशन डे। तो इंटरनेशनल सिविल एविएशन डे कब सेलिब्रेट किया जाता है? 7 दिसंबर को। ये सब डे आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं बता रहा हूँ आपको। ये यूनाइटेड नेशन के डेज़, यूनाइटेड नेशन के अंदर के ऑर्गेनाइजेशन है, और ये अपना इन डेज़ को सेलिब्रेट करते हैं। तो ये पेपर में आते ही आते हैं, इसलिए आप इनके डेज़ को याद रखेंगे। वर्ल्ड इंटरनेशनल सिविल एविएशन डे 7 दिसंबर। ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कॉर्पोरेशन एंड डेवलपमेंट। तो ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कॉर्पोरेशन एंड डेवलपमेंट ये स्टेबलाइज हुआ था 1961 में, और इसका हेडक्वार्टर है पेरिस, फ्रांस। तो देखिए इसके सेक्रेटरी जनरल है एंजल ग्यूरिया, ठीक है। तो देखिए जितने मैं आपको बता रहा हूँ, ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कॉर्पोरेशन एंड डेवलपमेंट पेरिस, फ्रांस। यूनेस्को भी हमने पढ़ा था पिछले पार्ट 1 में, तो यूनेस्को का भी हेडक्वार्टर पेरिस, फ्रांस ही था, और इसका भी पेरिस, फ्रांस है। किसका पेरिस, फ्रांस है? ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कॉर्पोरेशन एंड डेवलपमेंट। तो देखिए ये जो कुछ इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं ना, जो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन, यूनाइटेड नेशन, वर्ल्ड बैंक, IMF, ये जो बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशन, इनके तो आपको स्टेबलाइज ईयर भी याद रखने हैं, इनके तो आपको हेड का नाम, जो सेक्रेटरी जनरल होते हैं वो उनका भी नाम याद रखना है। ओके, और बाकी जितने भी ऑर्गेनाइजेशन मैंने आपको पढ़ाए हैं उसमें आप उनके सेक्रेटरी जनरल याद रहे ना रहे, बाकी बचे हुए जो कम इम्पॉर्टेंट है, बट उनके आपको हेडक्वार्टर ज़रूर याद रखने हैं, और कोशिश करना है कि बाकी सब चीज़ें याद रह सकें। आप 2-3 बार रिवीजन करेंगे तो आपके दिमाग में सब चीज़ें फीड हो जाएगी और घुस जाएगी। तो ये चीज़ों की PDF मैं अपने टेलीग्राम चैनल पर डालता हूँ, तो वहाँ जाके आप मेरे टेलीग्राम चैनल को से जुड़ सकते हैं और PDF ले सकते हैं, ठीक है। तो ये था मेरे 14th ऑर्गेनाइजेशंस। अब मैं आपको कुछ क्विक रिवीजन करा दूँ जो पुराने हमने पढ़े थे पिछले पार्ट 1 में। तो यूनाइटेड नेशंस के बारे में हमने पढ़ा था कि 24 अक्टूबर 1945 को यूनाइटेड नेशन बना था। ओके, तो हम 24 अक्टूबर को क्या सेलिब्रेट करते हैं? यूनाइटेड नेशन डेज़। मेरी बातों को ध्यान से सुनिएगा, मैं आपको पुराना पार्ट 1 का रिवीजन करा रहा हूँ। 24 अक्टूबर 1945 को हम का क्या बना था? यूनाइटेड नेशन बना था। 24 अक्टूबर को हम सेलिब्रेट करते हैं यूनाइटेड नेशन डे। यूनाइटेड नेशन का हेडक्वार्टर कहाँ था? तो यूनाइटेड नेशन का हेडक्वार्टर था न्यूयॉर्क, USA। ओके, अब मैं आपको 2-3 चीज़ और बता दूँ कि किसका किसका न्यूयॉर्क जो है हेडक्वार्टर है, ठीक है। तो देखिए न्यूयॉर्क था हमारा यूनिसेफ का फुल फॉर्म क्या था? यूनाइटेड नेशन इंटरनेशनल चिल्ड्रंस इमरजेंसी फंड। इसका हेडक्वार्टर भी न्यूयॉर्क था। यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, इसका भी हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क था। तो आपको 3 चीज़ का हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क हो गया, यूनाइटेड नेशन का, यूनिसेफ का, और यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम का। अब आगे आपको मैं बता दूं, यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम भी हमने पढ़ा था। तो मैंने क्या बोला था? इन्वायरमेंट की बात जब भी आएगी तो कहाँ होगा? नायरोबी, केनिया। तो यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम नायरोबी, केनिया। और हमने पढ़ा था यूनाइटेड नेशन फंड फॉर पॉपुलेशन एक्टिविटीज़। तो ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं था, बट इसको भी आप याद रखेंगे। यूनाइटेड नेशन फंड फॉर पॉपुलेशन एक्टिविटीज़ का भी हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क है। यूनिसेफ, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, यूनाइटेड नेशन और यूनाइटेड नेशन फंड फॉर पॉपुलेशन एक्टिविटीज़, इन सब का न्यूयॉर्क हेडक्वार्टर है। यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट, इसका हेडक्वार्टर जिनेवा, स्विट्ज़रलैंड। अभी हम बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन जो पढ़े हैं उनका जिनेवा, स्विट्ज़रलैंड किसका किसका था? जिसके स्टार्टिंग में वर्ल्ड आए और जिसके लास्ट में ऑर्गेनाइजेशन आए, उसका हेडक्वार्टर होता है जिनेवा, स्विट्ज़रलैंड में। बट एक को छोड़ के वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर है मैड्रिड, स्पेन। ओके, और इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, इसका भी हेडक्वार्टर है जिनेवा, स्विट्ज़रलैंड में। और अभी एक चीज़ मैं और बता रहा हूँ आपको, यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट, इसका भी हेडक्वार्टर है जिनेवा, स्विट्ज़रलैंड में। तो जो भी चीज़ मैं आपको अभी ये बताया हूँ, ये पहले पार्ट में कवर हो चुकी है। आप मेरा पहला पार्ट ज़रूर देखिएगा, आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी, उसके थ्रू आप मेरा पहला पार्ट देख सकते हैं। उसमें मैंने डिटेल के साथ इन चीज़ों का डिस्कशन किया है। तो आप प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और ऐसी वीडियो मैं आपके लिए और लेके आऊँगा, क्योंकि ऐसी वीडियो मैं आपके लिए और बनाते रहूँगा अगर आप मुझे सब्सक्राइब करेंगे और सपोर्ट करेंगे। मैं 2 चीज़ और बताऊंगा लास्ट में जाते जाते, एक है वर्ल्ड बैंक और एक है IMF। तो वर्ल्ड बैंक कब स्टेबलाइज हुआ था? तो जुलाई
1944 को ब्रिटन वुड कॉन्फ्रेंस के तहत हुआ था और वर्ल्ड बैंक और IMF साथ में बने थे, तो इनको कहते हैं ब्रिटन वुड्स ट्विंग्स। पहला पार्ट देखिएगा, सब क्लियर हो जाएगा। ठीक है, इसका हेडक्वार्टर जो है वाशिंगटन DC यूनाइटेड स्टेट्स में है, वर्ल्ड बैंक का भी और IMF का भी यूनाइटेड स्टेट्स में वाशिंगटन DC में। ठीक है, तो आपको यह वीडियो कैसा लगा आप मुझे कमेंट में बताइए। कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आपको वीडियो कैसा लगा। मेरी अगर कुछ चीज़ों में इम्प्रूवमेंट चाहते हैं तो उन चीज़ों को भी आप नीचे बोल सकते हैं। और मेरे इस वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मुझे सपोर्ट कीजिए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में ऐसे ही मज़ेदार।